जयतु संस्कृतम। आज हम संज्ञा प्रकरण के कुछ प्रश्न करेंगे जो किसी न किसी पेपर में आए हुए हैं। लोप संज्ञा सूत्रम विद्यते। ऐदर्शनम लोपः, तस्य लोपः, हलन्त्यम, तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम। लोप किसे कहते हैं? प्राप्त का न सुना जाना। लोप किसे कहेंगे? प्राप्त का न सुना जाना। कोई भी वर्ण प्राप्त है लेकिन वो सुना नहीं जा रहा है तो उसकी क्या होती है? लोप संज्ञा होती है। लोप को हम ऐसे समझेंगे जैसे इंग्लिश में कुछ अल्फ़ाबेट साइलेंट होते हैं, जैसे नाइफ में के साइलेंट होता है तो उसकी क्या हुई है? लोप संज्ञा हुई है। ऐसे ही संस्कृत में होता है। लोप क्या है? प्राप्त का न सुना जाना। संज्ञा सूत्रम। सूत्र 6 प्रकार के होते हैं। संज्ञा सूत्र, संज्ञा का अर्थ है नाम। जैसे किसी भी वस्तु का नाम होता है ऐसे ही किसी का नाम दे देना ही क्या है? संज्ञा है। जैसे जो नहीं सुना जा रहा उसका नाम क्या है? लोप। तो इसकी क्या हो गई? लोप संज्ञा हो गई। तो इसे हम क्या कहेंगे? लोप संज्ञा सूत्र। जो भी सूत्र इसको लोप नाम देगा वो क्या है? लोप संज्ञा सूत्र है। ऐसे दूसरा सूत्र है विधि सूत्र। विधि, जो भी नियम बनाए जाते हैं उनको लागू करना ही विधि है। जैसे कोई अधिकारी सिर्फ आदेश देगा और जो नीचे वाले कर्मचारी होंगे वो उसको क्या करेंगे? लागू करेंगे। तो वो क्या हो गई? विधि, यानी कि उसका विधान करना। विधि सूत्र किसी आदेश आदि का विधान करने वाले विधि सूत्र है। कोई भी आदेश है उसका विधान करने वाले, उस आदेश को लागू करने वाले, विधान करने वाला क्या है? विधि सूत्र है। अगला है नियम सूत्र। नियम सूत्र किसी प्राप्त विधि के विषय में नियम करने वाला सूत्र नियम सूत्र कहलाता है। कोई भी प्राप्त विधि है तो उसके विषय में कोई नियम करने वाला जो सूत्र होगा वो क्या कहलाएगा? नियम सूत्र कहलाएगा। अतिदेश सूत्र। अतिदेश सूत्र किसी वस्तु की विद्यमानता न होने पर भी धर्म का आरोप करने वाला सूत्र अतिदेश है। अतिदेश यानी कि जो जैसा नहीं है लेकिन वो उसके जैसा व्यवहार कर रहा है तो वो कौन सा है? अतिदेश सूत्र है। जैसे कोई गुरु नहीं है लेकिन वो गुरु की तरह व्यवहार कर रहा है तो वो क्या है? अतिदेश। अधिकार सूत्र। अधिकार सूत्र वो होते हैं जो ये बताते हैं कि यहाँ से लेकर वहाँ तक ये हमारा अधिकार है। जैसे कोई कारक शुरू हो रहा है तो उसमें एक सूत्र ऐसा आएगा जिसमें ये बताएगा कि इसके आगे जो भी सूत्र आएंगे उन पर कारक का अधिकार है। ये कारक, जैसे अगला है परिभाषा सूत्र। परिभाषा सूत्र अनियम की स्थिति में किसी नियम की व्यवस्था करने वाला सूत्र परिभाषा सूत्र है। जहाँ पर नियम नहीं है लेकिन वहाँ पर नियम की व्यवस्था कर दी जाए। अनियम की स्थिति में नियम की व्यवस्था करने वाला सूत्र क्या है? परिभाषा सूत्र है। ये हो गए सूत्र। यहाँ तक समझ आया? आगे इसके ऑप्शन है ऐदर्शनम लोपः, तस्य लोपः, हलन्त्यम, तुल्यस्य प्रयत्नम, सवर्णम। तो हमने लोप क्या बताया? प्राप्त का न सुना जाना वो क्या है? लोप। अदर्शनम लोप है, जिसका दर्शन नहीं होता, जो सुना नहीं जाता वो क्या है? लोप।
तो इसका आंसर क्या है? ए दर्शनम लोप है। अन्य ऑप्शन देखते हैं। तस्य लोप है, ये लोप विधायक सूत्र है, यानी कि इनमें से ये विधि सूत्र है। ये क्या करता है? विधि करता है, ये कार्य करता है, बताता नहीं है, ये कार्य को करता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? विधि सूत्र। और ये क्या करता है? ये लोप करता है। तो कौन सा सूत्र हुआ? ये लोप विधायक सूत्र। और ये लोप किसका करता है? ये उस वर्ण का लोप करता है जिनकी हलंत्यम आदि सूत्रों से इत संज्ञा हुई हो। जिनकी इत संज्ञा होती है, जिनकी इत संज्ञा कही जाती है, उनका तस्य लोप से लोप हो जाता है। तस्य लोप कैसा सूत्र है? लोप विधायक सूत्र। इसके बाद हलंत्यम। हलंत्यम ये उपदेश अवस्था में अंत में होने वाला व्यंजन या हल इत होता है। ये बताता है कि उपदेश अवस्था हो, उपदेश यानी कि जो त्रिमुनि हैं उनके द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उसमें उनको उपदेश अवस्था कही गई है। उपदेश अवस्था में अंत में होने वाला व्यंजन की इत संज्ञा होती है। कोई भी धातु हो, आगम हो, आदेश हो, प्रत्यय हो आदि के अंत में विद्यमान हल वर्ण की उपदेश अवस्था होती है। जैसे डू क्रिय ए क्या है? धातु है। डू क्रिय ये क्या है? एक धातु है। इसके अंत में जो अंत में हल है, इसकी क्या होती है? इत संज्ञा होती है। किस सूत्र से? हलंत्यम से। ये है, ये क्या है? हल है। और ये कहाँ है? अंत में है, इसलिए इस सूत्र से इसकी इत संज्ञा होती है। हल अंत्यम, अंतिम हल की इत संज्ञा इस सूत्र से होती है। अगला है तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। तुल्य मतलब समान, आस्य उच्चारण आदि, तालु आदि उच्चारण स्थान। आस्य का मतलब तालु आदि उच्चारण स्थान। प्रयत्नम, प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं, बाह्य प्रयत्न और अभ्यंतर प्रयत्न। यहाँ पर हम कौन सा लेंगे? अभ्यंतर प्रयत्न। समान, तुल्य का मतलब समान, आस्य का मतलब तालु आदि उच्चारण स्थान, प्रयत्नम, प्रयत्न कौन सा? अभ्यंतर प्रयत्न। जिस जिस वर्ण के तालु आदि उच्चारण स्थान और अभ्यंतर आदि प्रयत्न समान होते हैं उनकी क्या होती है? सवर्ण संज्ञा होती है। उन वर्णों की क्या होगी? सवर्ण संज्ञा होगी। इस प्रकार हमने इस प्रश्न के चारों ऑप्शन अच्छे से कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर आप ऐसी ही और वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। पाणिनि के अनुसार आ, ऐ, औ की संज्ञा होती है गुण संज्ञा, टी संज्ञा, गति संज्ञा और वृद्धि संज्ञा। आ, ऐ, औ की वृद्धि संज्ञा होती है। गुण संज्ञा ए, ए, ओ। इनकी होती है। अदेंग गुण ये गुण संज्ञा करने वाला सूत्र है। इसमें अत एंग, इसको जब इसका विच्छेद करेंगे तो इसमें लिखा जाएगा अत एंग। अत में जिसके भी परे तय होता है वह उसी काल का बोध कराता है। ये ए से परे है तो सिर्फ इसमें ए ही आएगा। एंग, एंग प्रत्याहार में जैसे ए और ओ ये दो वर्ण आते हैं तो इनकी क्या हो गई? गुण संज्ञा हो गई। वृद्धि
वृद्धि आदेश, इसमें इसका विच्छेद करेंगे तो वृद्धि, रे से विसर्ग, आत, आत, ऐच, ऐच में ऐ और औ और ये इसका आ, इन तीनों की क्या होती है? वृद्धि संज्ञा होती है। गुण संज्ञा किसकी होती है? अत, एंग, ए ओ, इनकी गुण संज्ञा होती है। वृद्धि संज्ञा आत, ऐच, आ, ऐ, औ, इनकी क्या होती है? वृद्धि संज्ञा होती है। टी संज्ञा अचो, अंत्यादि, टी, जो अंतिम अच है और उस अच के और वह अच जिसके आदि में है उसकी टी संज्ञा होती है। जैसे मनस, इसमें अंतिम अच न में ए है और ये ए स के आदि में है, तो इसलिए स की भी इत संज्ञा हुई। मनस में अस की इत संज्ञा हुई है, इसे क्या कहेंगे? टी। गति, प्र आदि की क्रिया के साथ योग होने पर गति संज्ञा भी होती है। प्र आदि उपसर्ग जो होते हैं उनका क्रिया के साथ योग होने पर गति संज्ञा होती है। गति संज्ञा भी होती है। यहाँ पर भी क्यों कहा गया है? क्योंकि इनकी प्र आदि की उपसर्ग संज्ञा भी है, उपसर्ग संज्ञा भी होती है और गति संज्ञा होती है। कब होती है? क्रिया के योग में गति संज्ञा होती है, और वैसे ये क्या है? उपसर्ग हैं। प्र आदि की क्रिया के योग में गति संज्ञा होती है। तो इस प्रश्न का आंसर है पाणिनि के अनुसार आ, ऐ, औ की संज्ञा होती है वृद्धि संज्ञा। ए, ओ की पूछते तो गुण संज्ञा, और मनस में अस की क्या है? टी संज्ञा, और प्र आदि की क्रिया के योग में गति संज्ञा भी होती है और इनकी उपसर्ग संज्ञा भी होती है। पाणिनि के अनुसार ए, ओ है, ये हमने अभी पढ़ा है। गुण, वृद्धि किसकी थी? आ, ऐ और औ। लोप क्या था? प्राप्त का न सुना जाना, प्राप्त का न सुना जाना। लोप किसका होता है? हलंत्यम आदि सूत्र से जिसकी इत संज्ञा होती है उसका लोप होता है। प्रकृति भाव, प्रकृति भाव जिसमें कोई भी विकार उत्पन्न ना हो, प्रयोग की मूल अवस्था रहे और उसमें कोई भी विकार उत्पन्न ना हो, उसे हम क्या कहेंगे? प्रकृति भाव कहेंगे। जैसे गो, अग्रम। यहाँ पर ओ है, इधर ए है, तो यहाँ पर हमें अयादि संधि प्राप्त हो रही है। ओ को अव आदेश होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर प्रकृति भाव होने के कारण इसमें कोई भी संधि नहीं होगी, कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होगा, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? प्रकृति भाव। यहाँ पर क्या हुआ है? प्रकृति भाव हुआ है। घी व्याकरण का एक शब्द है, आम शब्द है, विधि शब्द है, परिभाषिक शब्द है या संज्ञा शब्द है? तो ये क्या है? एक संज्ञा शब्द है। व्याकरण में
एक घी संज्ञा होती है, जैसे घी संज्ञा, नदी संज्ञा, ये क्या करता है, ये घी संज्ञा हुई है तो ये कौन सा शब्द हो गया, संज्ञा शब्द है। ये प्रश्न यूपी टीजीटी 2004 में पूछा गया है। हमने जितने भी पीछे प्रश्न किए हैं वो किसी ना किसी पेपर में पूछे गए हैं। सुप्तिगंतम भवति, ये आरपीएससी ग्रेड 2 टीजीटी 2014 में आया था। सुप्तिगंतम भवति, पद, अर्थ, क्रिया, अव्यय। सुप और तिंग पद होते हैं। एक सूत्र है सुप्तिगंतम पदम, सुप्तिगंतम पदम, तो इनकी क्या होती है, पद संज्ञा होती है। सुप कितने होते हैं, सुप होते हैं 21, तिंग कितने होते हैं 18, टोटल कितने हो गए 39। इनकी क्या होती है, पद संज्ञा होती है। ये प्रत्यय हैं, सुप प्रत्यय, तिगंत प्रत्यय। ये प्रत्यय जिस शब्द के आगे लग जाए वो सुबंत है, और ये प्रत्यय जिसके आगे लग जाए वो तिगंत है। तो इनकी कौन सी संज्ञा होती है, पद संज्ञा होती है। सवर्ण संज्ञा केन सूत्रेण भवति, ये प्रश्न आरपीएससी ग्रेड 2 2014, डीएल 2015, आरपीएससी ग्रेड 1 2013, सीसीएसयूएम पीएचडी 2016 में आया हुआ है। तो सवर्ण संज्ञा हमने पढ़ी है पीछे। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, तुल्य यानी कि समान है, अस्य तालु आदि उच्चारण स्थान, प्रयत्नम अभ्यंतर प्रयत्न, जिस वर्ण के तालु आदि उच्चारण स्थान और अभ्यंतर प्रयत्न समान है उनकी क्या होती है, सवर्ण संज्ञा होती है। हलंत्यम, हलंत्यम हमने पढ़ा है। अंतिम, अंत्यम यानी कि अंतिम हल की इत संज्ञा होती है। उपदेश अवस्था में जो अंतिम हल है उसकी इत संज्ञा इस सूत्र से होती है। उपदेश अवस्था यानी कि त्रिमुनि द्वारा जो भी बात कही गई है, जो नियम बनाए गए हैं, उसे हम क्या कहेंगे, उपदेश अवस्था कहेंगे। अकः सवर्णे दीर्घ, अक एक प्रत्याहार है जिसमें ए, ई, उ, री और री, ये जो स्वर हैं इनकी सवर्ण, इनका सवर्ण हो तो वो क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। अर्थात जैसे दैत्य, अरि, य में ए है और इधर ए है, इस ए का सवर्ण है, इन दोनों का क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। ए और ए का दीर्घ क्या होता है, आ, तो ये क्या बन जाएगा, दैत्यारी। झरो झरी सवर्णे, झरो झरी सवर्णे, हल से परे, इधर हल हो, हल से परे झर हो, और इससे परे भी झर हो, सवर्ण झर हो, सवर्ण झर हो, परे होने पर इस झर का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। झर एक प्रत्याहार है जिसमें वर्ग का चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला और तीनों श आते हों, वो क्या है, झर प्रत्याहार। जैसे उद, थानम, द क्या है, हल है,
थ किस में आता है? झर में आता है, क्योंकि वर्ग का कौन सा है ये? दूसरा, ये झर है। इससे परे क्या है? सै वर्ण झर है, यानी कि इधर थ, इसका सै वर्ण झर है, तो इस थ का लोप हो जाएगा। क्या बनेगा फिर? उत्थानम। चार ऑप्शन कर लिए हमने। सैवर्ण संज्ञा केन सूत्रेण भवति? तुल्यास्य प्रयत्नम सैवर्णम। तुल्य मतलब समान, आस्य तालु आदि उच्चारण स्थान, प्रयत्न अभ्यंतर प्रयत्न तालु आदि उच्चारण स्थान और अभ्यंतर प्रयत्न जिसके समान है वो क्या है? सैवर्ण है। हलंत्यम अक सैवर्ण दीर्घे, अच्छे से कर लिया हमने। ऐसे ही झरो झरी सैवर्णे। इस प्रकार चारों ऑप्शन हमने कर लिए। वर्गों के द्वितीय, चतुर्थ और शल वर्णों की संज्ञा होती है, यानी कि वर्ग का दूसरा, चौथा और शल, इन वर्णों की संज्ञा कौन सी होती है? सबसे पहले अलप प्राण और महाप्राण। अलप प्राण मतलब, अलप मतलब थोड़ा, महा मतलब ज़्यादा। जिसमें थोड़ा प्राण लगे वो क्या है? अल्प प्राण। और जिसमें ज़्यादा प्राण लगे वो क्या है? महाप्राण। जिनको बोलने में थोड़ा प्राण लगे वो अलप प्राण, और जिनको बोलने में ज़्यादा प्राण लगे वो महाप्राण। अब जैसे वर्ग का पहला वर्ण बोलेंगे क, इसमें अल्प प्राण, यानी कि थोड़ा जोर आ रहा है, थोड़ा प्राण लग रहा है, तो ये किस में आ जाएगा? अल्प प्राण में। ख, इसको बोलने में ज़्यादा प्राण लग रहा है, तो दूसरा किस में आ जाएगा? महाप्राण में। तीसरा ग, इसमें थोड़ा प्राण लग रहा है, तो ये किस में आएगा? अल्प प्राण में। चौथा घ, इसको बोलने में ज़्यादा प्राण लग रहा है, तो वो किस में आएगा? महाप्राण में। ऊंग, इसमें थोड़ा प्राण लग रहा है, तो ये अल्प प्राण में। वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा किस में आ रहे हैं? अल्प प्राण में। दूसरा और चौथा कहाँ आएगा? महाप्राण में। शल, शल में उष्म आते हैं, श, श, स, ह, इनको बोलने में ज़्यादा प्राण लग रहे हैं, तो ये किस में आएगा? महाप्राण में। अंतस्थ वर्ण य, व, र, ल, इनको बोलने में कम प्राण लग रहे हैं, तो ये किस में आएगा? अल्प प्राण में। अंतस्थ, अंतस्थ वर्ण किस में आएंगे? इसमें। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हुआ? महाप्राण। दूसरा, चौथा और शल वर्णों की संज्ञा क्या होती है? महाप्राण। दूसरा, चौथा और शल महाप्राण में आते हैं। पहला, तीसरा, पांचवा और अंतस्थ अल्प प्राण में आते हैं। घोष, अघोष, इसमें आप सिर्फ घोष को याद रख लीजिए। वर्ग का पहला, दूसरा और तीनों श, श, श और स, ये 13 वर्ण, यानी कि 5 वर्ग होते हैं हमारे, तो वर्ग का पहला और दूसरा 5 दूनी 10, 10 तो ये हो गई और 3 स हो गई, 13 वर्ण ये इसमें आएंगे अघोष में। बाकी जितने भी बच गए वो सारे किस में आएंगे? घोष में। इस प्रकार हमने 4 ऑप्शन किए। अलप प्राण पहला, तीसरा, पांचवा वर्ग का और अंतस्थ अलप प्राण में, दूसरा, चौथा वर्ग का और शल ये महाप्राण में। अघोष में वर्ग का पहला, दूसरा और तीनों से अघोष, और इनके अलावा इन 13 के अलावा जो बच गए वो घोष में। व्याकरणे लोपस्य तात्पर्यम अस्ति, ये रीट 2016 में पूछा गया है। विस्मरण लोप है, अदर्शनम लोप है, अदर्शनम है ये, अदर्शनम लोप है। अदृश्यम लोप है, असवर्णम लोप है। ये सूत्र हमने पीछे पढ़ा है, अदर्शनम लोप है, ये इसका सही आंसर है। धातु संज्ञा विधायकम सूत्रम अस्ति, ये JNU
MET में 2015 में पूछा गया है। धातु संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? भूआद्यो धातुवः स्नादन्तः धातुवः। भू आदि की धातु संज्ञा होती है स्नादन्तः धातुवः। सन आदि 12 प्रत्यय के अंत में लग जाते हैं उनकी धातु संज्ञा होती है ए बी इत्युभय अपि धातु। तो इसका आंसर है दोनों ही है। भू आदि की भी धातु संज्ञा होती है, सन आदि 12 प्रत्यय हैं ये जिसके अंत में लग जाते हैं उसकी भी धातु संज्ञा होती है। तो ये दोनों ही ठीक हुए, इसलिए इसका ऑप्शन आएगा सी। आज हमने 10 क्वेश्चन किए हैं। वीडियो काफ़ी लंबी बन गई है। आगे भी ऐसे ही सीरीज चलाते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप ऐसी ही वीडियो और चाहते हैं तो प्लीज़ बताएं। थैंक यू।